हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ता हूँ। ए और बी दो यौगिक हैं जो सोने और तांबे के जोड़ से बने हैं तथा ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात। तो दो यौगिक हैं ए और बी, तो इसमें सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः, यानी ए में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 है तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:11 है, ठीक है। ए में आपका फिर से समझ लीजिए, ए में क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात, यानी ए में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 है। सोना 5 है और तांबा जो है 3 है। तथा बी में, इस बी में कह रहा है यौगिक बी में सोना रेशियो में 5 है और तांबा जो है रेशियो में 11 है। तो कह रहा है इन दोनों यौगिकों की बराबर मात्रा को पिघलाकर, दोनों यौगिक या ए और बी दोनों यौगिकों की बराबर मात्रा को पिघलाकर एक नई धातु सी बनाने के लिए मिश्रित कर दिया जाता है। तो अब धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात हमको निकालना है कि धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे ए और बी दो यौगिक हैं जो सोने और तांबे के जोड़ से बने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए का 1 यूनिट, यानी यौगिक ए का 1 यूनिट और यौगिक बी का 1 यूनिट मान लेते हैं हम कि इसको जो है कंबाइन किया गया है, यानी जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए का 1 यूनिट तथा बी का 1 यूनिट, ये जो है मिश्रित किया गया है। आपके समझने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ए का 1 यूनिट और बी का 1 यूनिट जो है, ये हमने मान लिया कि इसको जो है मिश्रित किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद से हम देखेंगे गोल्ड यानी सोना। तो सोने का यूनिट हम यहाँ पे निकालेंगे, सोना। तो सोना यहाँ पे पहले यौगिक में ए में सोना कितना है, 5 है। तो 5, तो यहाँ पे सोना 5 है, तो इनका यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और फिर अपॉन इन दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 5 और फिर इन दोनों रेशियो का योग कर लेंगे। तो योग से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 8, 5/8 हो गया। और इसमें सोना क्या है आपका 5 है, तो इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 5 और दोनों का रेशियो का योग यहाँ पे कितना है, 16 है। तो यहाँ पे 16 हो गया। तो ये हो जाएगा, तो इतना यूनिट हो गया, ये कितना, ये सोने का यूनिट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के इसको हम ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा और इससे 16 को काटेंगे, 8 2 जा और 2 5 जा 10 और प्लस 16 1 जा यानी 5, यानी 15/16 यूनिट हो गया। ये यूनिट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सोने का ये जो है 15/16 यूनिट हो गया। इसके बाद से हम जो है तांबे का निकाल लेंगे। तो तांबा कितना है यहाँ पे, 3 है, यानी पहले सोना है उसके बाद तांबा है।
तो ताबा यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 अपॉन और दोनों का योग 3/8 हो जाएगा। 3/8 और प्लस यहाँ पे ताबा कितना है रेशियो में 11 है और दोनों का योग से डिवाइड कर देंगे 11/16। 11/16 ये यूनिट हो गया। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम 8 और 16 का एलसीएम ये 16 होगा, 16 होगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और प्लस ये तो 11 ही होगा। तो ये हो गया 17/16, 17/16 यूनिट। ये आपका 17/16 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोने और तांबे का रेशियो सी में, यौगिक सी में, तो यौगिक सी में यहाँ पे सी में ये सोने और तांबे का अनुपात, तो तांबे का अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सोना 1 यूनिट, ये सोना इतना यूनिट हो गया, इतना यूनिट, और तांबा जो है इतना यूनिट, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ये 15/16 रेशियो और 17/16। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15/17। तो ये रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है कि सी में सोने और तांबे का अनुपात बताइए। तो 15 आपका अनुपात में 15 सोना हो जाएगा और 17 आपका तांबा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं हमारे द्वारा तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, और सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझें, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को आप समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक जार में 2 तरल ए और बी, यानी 2 लिक्विड जो है ए और बी एक जार में, ए और बी का एक मिश्रण है, यानी 2 लिक्विड हैं ए और बी, इनका नाम दिया गया है दोनों लिक्विड का, तरल का, और इनका एक मिश्रण ये जो है 4:1 में, यानी 4:1 के अनुपात में था। ठीक है, और जब मिश्रण का 10 लीटर, अब यहाँ पे कह रहा है मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया गया तथा तरल बी का 10 लीटर जार में उड़ेल दिया गया, यानी मिला दिया गया, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो जार में तरल ए की मात्रा क्या थी, ये हमको, तरल ए की मात्रा क्या थी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें क्या कह रहा है इसमें। यहाँ पे कह रहा है एक जार में 2 तरल ए और बी का एक मिश्रण 4:1, 2 तरल है, ए रेशियो में 4 है और बी जो है रेशियो में 1, इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद से जब मिश्रण का 10 लीटर, अब यहाँ पे मिश्रण का कह रहा है, इन दोनों मिश्रण का ए और बी दोनों का मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया गया और फिर जो है बी का 10 लीटर जार में मिला दिया गया, यानी उड़ेल दिया गया।
तो अनुपात जो है ये बन जाता है, यानी रेशियो ये बन जाता है 2:3। तो जार में ए की मात्रा क्या थी पूछ रहा है, क्या थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए और बी की मात्रा क्या थी ये तो हमको पता है। ये ए और बी की मात्रा यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, तो ए और बी की मात्रा हम यहाँ पे मान लेंगे कि 4x और 1x यानी x यहाँ पे लीटर में हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए की मात्रा जार में हमने मान लिया कि 4x था, 4x, और बी की मात्रा जो है 1x यानी x लीटर, ये लीटर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लीटर, ये हमने मान लिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब इस 10 लीटर, ये क्या है, ये मिश्रण है ना, ए और बी दोनों को मिक्स किया गया है। ये कहीं में ये दोनों तरल ए और बी को दोनों को मिक्स किया गया है। तो जब हम उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालेंगे तो दोनों में से निकलेगा ए और बी, दोनों निकलेगा यहाँ से। तो इस 10 लीटर में ए हम निकालेंगे कि ए कितना इसमें से यहाँ पे निकाल लिएगा। तो इस 10 लीटर में ए कितना था ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, 10 लीटर में ए, 10 लीटर निकाला जाता है, 10 लीटर निकाला जाता है, तो इसमें ए कितना, तो ए कितना लीटर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ए हमने 4x माना है, 4x। तो इन दोनों का योग करेंगे, ए और बी दोनों का हम सम करेंगे, तो ये आपका 5x होगा, और सम से इस 4x को हम डिवाइड करेंगे, यानी 5x 4x और 1x 5x हो जाएगा यहाँ पे, 5x और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपका, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 2 जा 10 और 4 दूनी, और x से x कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 लीटर हो गया ये। इसके बाद से इस 10 लीटर में जो निकाला गया यहाँ पे बी की मात्रा कितनी है, यानी कितना लीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 लीटर में, ये स्टेटमेंट मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 10 लीटर में बी कितना है, तो बी का कितना है, x है, तो x अपॉन, और दोनों का सम 5x से डिवाइड करेंगे, और 10 से 10 लीटर निकाला जा रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, और x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 लीटर हो जाएगा ये, 2 लीटर। तो इस 10 लीटर जो निकाला गया, तो इसमें ए की मात्रा हो गई 8 लीटर और बी की मात्रा हो गई 2 लीटर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि तथा तरल बी का 10 लीटर जार में उड़ेल दिया गया, तरल बी का 10 लीटर, तरल बी का 10 लीटर जार में क्या किया गया, उड़ेल दिया गया। 10 लीटर अब यहाँ पे उड़ेल दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 लीटर उड़ेलने के बाद उड़ेल दिया गया, तो यह अनुपात 2 संबंधे 3 का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ए क्या है, 4x है, ए 4x। अब इसमें से ये 10 लीटर जो निकाला गया, 10 लीटर जो निकाला गया इसमें मिश्रण, तो 10 लीटर जो मिश्रण निकाला गया, इसमें जो है ए 8 लीटर है और बी जो है 2 लीटर है, बी 2 लीटर है। तो अब इस 4x में, यानी ए में से ये पूरे में से ए को माइनस करेंगे, 8 लीटर, क्योंकि 8 लीटर तो निकाल लिया गया, तरल ए निकाल लिया गया।
ए यहाँ पे 4x था और इसमें से 8 लीटर क्या किया गया, निकाल लिया गया। तो यहाँ पे 4x में से ये 8 लीटर माइनस करेंगे और फिर चूँकि ये रेशियो बन रहा है यहाँ पे तो फ्रैक्शन में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद से बी में देखते हैं, बी इतना था, x लीटर था और इसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया, तो इसमें हम 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे और इसमें यानी बी यहाँ पे क्या कह रहा है, बी का 10 लीटर ये जो है क्या किया जा रहा है, इसमें मिला दिया जा रहा है। तो इसमें 10 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो रेशियो बन रहा है 2:3। ये 2 हो जा रहा है और ये 3 हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे तो 3 चौको 12 यानी 12x हो जाएगा और माइनस 3/24 24 इक्वल टू इसका इसमें कर लेंगे 2x और माइनस 2 2 जा 4 और प्लस 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पे -4 और +10। चलिए इसको पहले कर लेते हैं, 12x माइनस 24 इक्वल टू 2x और यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा और बड़ा नंबर ये है तो इसके पहले प्लस है तो ये केवल 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, ठीक है, और नंबर को एक तरफ करेंगे तो 2x को हम इधर ले आते हैं, -24 को इधर, तो इसके पहले प्लस है तो ये इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस, तो 12x और -2x हो जाएगा, -24 को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, 24 और +6। अब यहाँ पे 12x में से 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10x हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा 30। यहीं से काट देते हैं, 10 3 30, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जार में तरल A की मात्रा क्या थी। जार में तरल A की मात्रा, तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 जार में तरल की मात्रा यहाँ पे हमको निकालनी है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। तो तरल की मात्रा क्या थी जार में, तो ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कहीं गलत हुआ है क्या, ये आप, हाँ, तो अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ पे एक चीज़ मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है, केवल इसका इसमें मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 20। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16, ये 16 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 24 36 यानी 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10x इक्वल टू यहाँ पे 40 हो गया। तो ये 10 चौको 40। अब x इक्वल टू यहाँ पे आ गया क्या, 4 आ गया। x इक्वल टू 4 आ गया तो पहले तो यहाँ पे जार में तरल A की मात्रा क्या थी, तो ये हमने 4x माना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A की मात्रा, यहाँ पे हमने 4x माना है, तो यहाँ पे 4 और x का वैल्यू यहाँ पे 4 निकल के आया है, तो ये 16 लीटर, 16 लीटर हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को देखते रहें, और सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ का अनुपात यहाँ पे क्रमशः 6:5 है। यदि भूखंड की चौड़ाई लंबाई से 34 मीटर कम है, कह रहा है यहाँ पे 34 मीटर कम है, तो भूखंड का परिमाप क्या है। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो यहाँ पे लंबाई, भूखंड की लंबाई यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लंबाई हम क्या मान लेंगे, 6x मान लेंगे। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हम 6x मान लें, 6x मान लें तो 6x लंबाई हो गया और चौड़ाई यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, रेशियो में दिया है 5 तो 5x मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये क्या है, लंबाई से 34 मीटर ये कम है, लंबाई से इससे जो है ये 34 मीटर कम है, यानी दोनों में अंतर कितना है, तो 34 मीटर का अंतर है। तो ये अधिक है 34 मीटर, तो यानी इसमें से लंबाई में से चौड़ाई को हम माइनस करेंगे तो 34 मीटर निकल के यहाँ पे आएगा प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे 6x माइनस 5x इक्वल टू 34। अब यहाँ पे घटाएंगे तो x इक्वल टू 34 आ गया, 34 ये आ गया। तो x जो है 34 आ गया। यहाँ पे भूखंड की चौड़ाई और इसका परिमाप, भूखंड का परिमाप पूछ रहा है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यहाँ पे हमने 6x माना है, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, x का वैल्यू 34 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देंगे, 6 चौको 24, 36 18 यानी 204 हो गया। और फिर चौड़ाई हम निकाल लेंगे, यहाँ पे चौड़ाई कितना हमने माना है, 5x माना है, तो 5x यानी 5 इंटू एक्स का वैल्यू 34 है, 34 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौको 20, 5 3 15 2 17, 117 हो गया ये। तो ये हम रख लेते हैं इसको, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है ना, तो ये मीटर में हम रख लेंगे, ये मीटर हो गया आपका, ठीक है। ये परिमाप कह रहा है, क्या कह रहा है, परिमाप। तो रेक्टेंगुलर अगर भूखंड है, ठीक है, तो आयताकार है, तो आयत का परिमाप फार्मूला होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। तो ये 2 इंटू लेंथ कितना निकला यहाँ पे 204 और प्लस ब्रीथ कितना निकला 170। तो 2 इंटू इसको ऐड कर देंगे हम, ठीक है, तो ये 4 और 7 यानी 374 हो गया आपका, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 1 7, तो ये 748 मीटर हो जाएगा। परिमाप पूछ रहा है यहाँ पे, परिमाप क्या है, तो 748 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ करके और इसको जो है आप जो है प्रैक्टिस में लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 11 संबंधित 14 था। तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब यहाँ पे रेशियो में आयु दिया हुआ है और फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी, ये हम मान के चलेंगे, रेशियो में दिया है तो इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए की आयु, आयु पूछ रहा है ना, आयु, तो ए की आयु
ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो ए की आयु यहाँ पे हो जाएगी 11x और 4 वर्ष पहले बी की आयु यहाँ पे मान लेंगे 14x। तो वर्तमान आयु इसके बाद से हम निकाल लेंगे दोनों का। तो ए की वर्तमान आयु, तो 4 वर्ष पहले का ये है तो 4 इसमें जुड़ जाएगा, 11x प्लस 4 हो गया। और फिर बी की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 14x है और 4 इसमें भी ऐड हो जाएगा, इतना वर्ष हो गया, ठीक है। वर्ष वर्ष वर्ष। अब यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 संबंधित 16 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु के 4 वर्ष बाद, यहाँ पे इसका तात्पर्य है, ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु, तो ये तो वर्तमान आयु, तो 4 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 11x प्लस 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्लस 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 8 हो जाएगा, ये वर्ष हो गया। और 4 वर्ष बाद बी की आयु, ये कितनी हो जाएगी आपकी, 4 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी की आयु, यहाँ पे बी की आयु वर्तमान आयु इतनी है 14x प्लस 4 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 14x और प्लस 8 हो जाएगा, इतना वर्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए का निकला और ये 4 वर्ष के बाद ये बी का निकला। तो 4 वर्ष के बाद ये रेशियो ये बन रहा है 13:16। इसको फ्रैक्शन में हम रख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, ये ए का है, 11x प्लस 8 अपॉन, यहाँ पे बी का है 14x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो कितना है 13 और इसका 16 रेशियो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होगा, यानी 16 दहा में 160 और 176 हो जाएगा, 176 x और प्लस 8 छके 48 और 8 4 12 इक्वल टू 13 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दहा में 140, 14 तियां 42, तो 182 हो जाएगा ये x और प्लस 8 3 24 और 8 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 176 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो 182x और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 176 इक्वल टू 128 माइनस 104 हो जाएगा ये आपका। इसके बाद से तो 12 में से 6 हो गया, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से तो ये 6 हो गया, केवल 6 यहाँ पे x है ना, इक्वल टू 6x इक्वल टू, अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में से 4 4 हो गया और यहाँ पे 2 24, 6 चौको 24, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया।
तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए की वर्तमान आयु यहाँ पे कितना निकला है, ए की वर्तमान आयु इतना 11x प्लस, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 11x प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 निकला है, 4 और प्लस 4, तो 11 चौको 44 और प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 यानी 48 वर्ष ए की आयु। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए, आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप फुल वीडियो देखा करें ताकि आंसर प्रोसेस आपको समझ में आए, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद जो है आपके अंदर एक कैपेसिटी ग्रो कर जाएगी कि आप बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगला स्टेप तुरंत आपके माइंड में आ जाता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट जो है मैं आपके समझने के लिए मैं आपको लिखाऊँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता ए इक्वल टू यहाँ पे 11x। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए मैं लिखा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस वन डे चूँकि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है, और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। तो आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसमें बस जो है कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक है, और लाइक करने से हमको ये फ़ायदा होता है कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब देखता है कि कितने लोग जो है इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इनके वीडियो को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, उसी के हिसाब से यूट्यूब जो है अपना काम करता है। तो अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें खुशी होती है कि हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, और हम जो है और उत्साह के साथ और लगन के साथ और परिश्रम के साथ और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और अपलोड करते हैं। तो आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।